Hello, class 3 students. Today we are going to start with English literature, chapter number 1. And the name of the chapter is Wisdom of the name of chapter is Wisdom of the Fisherman. Okay. So wisdom मतलब क्या हुआ? Knowledge है ना, ज्ञान wisdom होता है. और फिशरमैन कौन होता है? मछुआरा. ओके, मछुआरा को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशरमैन. Once there was a man. तो ये एक समय की बात है. There was a man, he had a gene under his control. तो उसके पास क्या था? एक जीन था. ओके, एक आदमी था, उसके पास एक जीन था जो कि उसके कंट्रोल में था, उसके नियंत्रण में था. ओके, उसके पास था. The gene had magical powers. तो जीन क्या होता है? जीन, आप लोग अलादीन देखे ना? अलादीन में क्या होता है? जो एक तरह का केटली टाइप का होता है, उसको ऐसे से रब करता है तो क्या निकलता है? उसमें से जीन निकलता है ना. तो जीन जो होता है ना, वो काफी मैजिकल, उसके पास पावर होता है, उसके पास काफी सारा पावर होता है. He could change his shape in any form. वो अपना शेप जो है, अपना जो ढांचा है, वो किसी भी शेप में, किसी भी जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया है ना, राउंड हो गया, वो कोई भी शेप में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता था. He was so powerful that he could lift a mountain. वो इतना पावरफुल था कि वो एक माउंटेन है ना, माउंटेन क्या बोलेंगे? जैसे पहाड़ नहीं होता है जिसमें बर्फ जमता है, क्या बोलते हैं उसको माउंटेन बोलते हैं. तो माउंटेन को भी वो लिफ्ट कर सकता है. वो क्या था? पावरफुल था. अच्छा, जो वर्ड हम यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, वो सब वर्ड को आप लोग याद कीजिए, है ना. वो स्पेलिंग आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है. फाइन. और यहाँ में माउंटेन्स को भी वो लिफ्ट कर सकता था, वो इतना पावरफुल था. The man, his master had power to make him obey. The man, his master, जो आदमी था वो उसका मास्टर था, है ना. जो आदमी के पास जीन था वो उसका मास्टर था, और वो उसका बात, वो जीन को मानना ही पड़ता था. He must obey. ओके, और उसे ओबे करना बहुत माने अनिवार्य था. So the gene was ready to do anything for him. तो जीन को कुछ भी बोलता था वो तुरंत कर लेता था, है ना. और वो अपना मास्टर, और वो जो आदमी था उसे अपना मास्टर मान चुका था, है ना. Once the gene did not obey his master. तो एक दिन क्या हुआ? जीन जो है वो अपना मास्टर का आज्ञा नहीं माना. Did not obey his master and made a mistake. और वो क्या एक मिस्टेक कर दिया. The master got angry. He put the gene in a bottle and closed it tightly. Okay, तो वो मिस्टेक जो कर दिया उसके कारण जो है मास्टर जो था काफी भड़क गया, है ना, काफी गुस्सा गया. और वो क्या, वो जीन को एक बॉटल के अंदर बहुत टाइट करके बॉटल के अंदर उसको कैद कर दिया, है ना. और उसका जो ऊपर जो ढक्कन है वो भी बहुत टाइटली बंद कर दिया. ओके, he put the gene in a bottle and closed it tightly वर्ड है यहाँ tightly. ओके, he then threw the bottle into the sea. तब वो क्या, इतना गुस्सा हो गया मास्टर की वो जो बॉटल के अंदर उसको बंद कर दिया जीन, वो बॉटल को ही समुद्र में फेंक दिया. समुद्र मतलब सी, उसमें उसे फेंक दिया. ओके, द जीन क्राइड. तो उसके अंदर, बॉटल के अंदर जो कैद था जीन, वो रोने लगा. बट नो वन वाज देयर टू हियर हिज क्राइज. लेकिन उसका जो रोना धोना कोई सुन भी नहीं सकता था, है ना. The bottle floated on water for many days. तो बॉटल जो था वो काफी दिन तक पानी में ही ऐसे फ्लोट होते रहा. फ्लोट मतलब तैरते रहा ऊपर में, है ना. No water for many days, on water for many days. काफी दिन तक वो ऐसे ही तैरते रहा. The gene thought that his master was very cruel. तो जीन को लगा कि उसका मास्टर जो है काफी क्रूअल है ना, काफी अंदर से बहुत ही अच्छा इंसान नहीं है, क्रूअल इंसान है ना. All men were cruel like his master. Whenever I become free, I will kill every man, even the one who set me free. Okay, तो उसके अंदर इतना सारा गुस्सा भर गया मैन के प्रति, और वो मैन को, जो कि मैन एक जो उसका मास्टर एक समय हुआ करता था, है ना, वो हर मैन को वो मार देना चाह रहा था, है ना. वो जब फ्री होता तो जो इंसान उसे फ्री भी कर दे, जो इंसान उसको वहां से बॉटल से फ्री भी कर देगा ना, उसको तक वो
नहीं छोड़ेगा, उसको भी वो मार देगा। तो उसके अंदर इतना सारा गुस्सा था जीन के पास। ओके, वन डे अ फिशरमैन स्टार्टेड फॉर द सी शोर। एक दिन क्या हुआ, जो फिशरमैन था वो सी शोर की तरफ बढ़ा, है ना, फॉर द सी शोर। सी शोर मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारा। ओके, सी शोर याद रखिए। He cast his net as usual. ओके, वो अपना जाल जो होता है ना, मछुआरा लोग क्या करता है, वो जाल बिछाता है ना, मछली पकड़े बोल के। तो वो अपना जो नेट था उसे बिछा दिया था ना, कास्ट कर दिया था एज यूजुअल, जैसे वो हर दिन करता था। एंड वेटेड फॉर हिज कैच, और वो रुकते रहा, इंतजार किया कि मछली कब आएगा, जाल में फंसेगा, है ना, तो उसके लिए इंतजार करता है। तो वैसे इंतजार वो कर रहा था। When he pulled his net out, he found it heavy. जब वो नेट को, जब वो जाल को खींच रहा था, निकाल रहा था, तो उसे बहुत कुछ भारी फील हुआ, है ना, वो नेट में कुछ भारी कुछ अटका था जैसे। What could it be? He said to himself. वो सोचा वो कि इसमें क्या हो सकता है। No fish at least can be so heavy. कोई भी मछली इतना भारी तो नहीं हो सकता है ना, कोई भी मछली इतना भारी तो नहीं हो सकता है। And indeed there was no fish in it. और जैसे कि वो सोचा वैसे वहां में कोई फिश ही नहीं निकला, है ना। इंस्टेड देयर वाज अ बिग बॉटल इन इट। तो वहां फिश तो नहीं था, लेकिन क्या था, एक तो बड़ा सा बॉटल था। ओके, बड़ा सा बॉटल था शीशा का। The fisherman was going to throw the bottle back into the sea, but he heard a voice from inside the bottle. Please open the bottle and set me free. तो फिशरमैन को लगा ये ऐसे बॉटल फंस जाता है ना, बॉटल सब तो ऐसे तैरते रहता है सी में, है ना, पॉल्यूशन इससे भी बहुत होता है। तो बॉटल को देखा तो सोचा ये क्या करेंगे बॉटल का, इसको तुरंत वो फेंकने के लिए तैयार हो गया ना। तो वैसे ही जैसे फेंकने वाला था, तो वहां से बॉटल से एक आवाज निकला। क्या था आवाज, प्लीज ओपन द बॉटल एंड सेट मी फ्री। तो बॉटल के अंदर से आवाज क्या निकलता है, प्लीज प्लीज बोलता, रिक्वेस्ट करता है कि बॉटल को खोलो और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। ओके, अब आगे देखते क्या होता है। द फिशरमैन थॉट फॉर अ वाइल। फिशरमैन कुछ देर सोचा, फॉर अ वाइल कुछ देर सोचा। ओके, द वॉइस बेग्ड हिम अगेन एंड अगेन, प्लीज ओपन द बॉटल एंड सेट मी फ्री, आई विल सर्व यू फॉर एवर। तो फिर फिशरमैन को आवाज आता है, और कितना बार रिपीटेडली वो बोल रहा था जिन की प्लीज 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 बॉटल खोल दो और मुझे यहाँ से निकाल दो, है ना, और मैं तुम्हारा जिंदगी भर मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, फॉर एवर, जिंदगी भर तुम्हारा सेवा करूंगा। द फिशरमैन इन सरप्राइज रिमूव द लीड। तो फिशरमैन तो एकदम एक्साइटेड हो गया, अरे ये तो ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, हमको तो जीवन भर ही मदद करेगा। और इसके बाद तो ऑब्वियसली जब कोई ऐसे छोटा बॉटल में कह दे ना कुछ, आपको सस्पिशियस लगता है, तो आपको मन में एक्साइटमेंट होता है, अरे हाँ ये बात तो सही भी बोल सकता है ना, ये तो कुछ करके ही दिखाएगा। तो फिशरमैन क्या हुआ, बहुत ही उत्साहित में एकदम उसका ढक्कन खोल दिया। ही रिमूव द लीड एंड आउट केम स्मोक। तो वैसे ही ढक्कन जैसे खोला, वैसे बाहर धुआं निकला एकदम। एंड आउट केम, ही स्टेप बैक इन फियर। अब उसको डर लगा, वैसे वो डर के मारे पीछे एक कदम हट गया, स्टेप बैक इन फियर। Soon all the smoke in the bottle was out. कुछ देर में जितना भी उसके अंदर बॉटल में जितना भी धुआं था सब बाहर निकल गया। It went up and sideways. वो ऊपर गया और sideways होता है ना ऐसे, just like a snake crawling type का sideways. To his great surprise, the fisherman saw the smoke turning into it. तो उसे फिशरमैन को देख देखा, उसको एकदम अचंभित हो गया, है ना, देख रहा था कैसे धुआं जो है एकदम जीन में कैसे तब्दील हो रहा है ना। The poor fisherman now tried to run away. अब जो poor fisherman था वो कोशिश किया वहां से भागने का। अब क्योंकि उसको डर लग गया है ना, तो वो सोचा कि कुछ होगा इसे, मैंने उसको एक्साइटमेंट हो गया ना, क्योंकि जब कुछ कोई भी चीज होता है, जब आप नया देखते हैं कोई, तो आपको मन करता है ना, हाँ चलो ये ऐसा है, हमको देखने का मन कर रहा है ना, तो वो एक्साइटमेंट वो तो खोल दिया। उसको ये नहीं पता था कि उसके अंदर जिन कैद है ना। तो फिशरमैन अब क्या हुआ, डर गया। अब वो खोल दिया, वहां देखा कि जीन आ गया, तो अब उस जीन से उसको डर लग गया। तो वो क्या हुआ, वो भागना शुरू किया वहां से। बट द जीन विद मैजिकल पावर took a step forward and with a long hand caught the fisherman by his neck. अब तो जीन के अंदर तो आपको मालूम है, जीन का मास्टर जो था वो क्या था, बहुत ही क्रूअल था।
और उसे जैसे उसका मास्टर वैसा क्रूअल था उसको दिखाया, उसके कारण उसका मैन के प्रति बहुत ज्यादा हेट पैदा हो गया, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया। तो उसके कारण वो तो किसी भी आदमी को देखता तो उसे पहले ही मार देता। तो क्या बोला था, जैसे बोला था ना, जो हमको फ्री करेगा तो उसे भी मैं मार दूंगा बोल के, उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या किया, जीन के पास तो मैजिकल पावर था, तो क्या किया वो आगे बढ़ा और उसका जो लंबा हाथ ना, लंबा हाथ, उससे क्या किया, फिशरमैन का जो नेक है, नेक को जोर से दबोच लिया। ओके, यू ऑल मैन आर वेरी क्रूअल, आई विल किल यू ऑल, आई विल किल ऑल ऑफ यू, यू आर द फर्स्ट वन। तो जीन को तो इतना गुस्सा आ गया, कितना दिन से है ना पानी में ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, पानी में ही पड़ा हुआ है, और बॉटल के अंदर कैद है ना, तो उसको अंदर में बहुत सारा गुस्सा उठ गया होगा उस समय तक। तो वो क्या बोला, तुम लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बहुत ही क्रूअल किस्म के प्राणी हो, तुम लोग को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और तुम सबसे पहले मरोगे, है ना। तो जिन तो बहुत जोर से बोला क्योंकि उसको बहुत गुस्सा था, तुरंत बॉटल से बाहर निकला, है ना। जब फ्री हो जाते हैं तो कैसा एकदम एक्साइटमेंट होता है ना, वैसे जिन को भी एक्साइटमेंट में वो गुस्सा में बोल दिया, बट व्हाट्स माई फॉल्ट, आई सेट यू फ्री। फिशरमैन भी बोलता, मेरे इसमें क्या गलती है, हम तो तुमको उल्टा, हम तुमको फ्री कर दिए, है ना। अ मैन लाइक यू हैड क्लोज्ड मी इनसाइड द बॉटल। तो अब जिन क्या बोलता है, अ मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक इंसान ने मुझे इस बॉटल पर कैद कर दिया था। द फिशर मैन was much afraid. How should I save myself? अब फिशरमैन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये तो मतलब कि किसी भी आदमी को नहीं छोड़ेगा, ये तो मैन से ही हेट करता है, और मैं तो मैन हूँ, और मैंने तो बॉटल खोल दिया, और ये तो मतलब मुझे तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, ऐसे भी हमको कहीं जाने नहीं देगा, है ना, ऐसे भागने भी नहीं देगा, हमको मार देगा बोल के। तो वो काफी ज्यादा अफ्रेड हो गया, है ना, और वो सोचने लगा कैसे अपने आप को बचाओ, कैसे अपने आप को बचाओ। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस माइंड, तुरंत उसके माइंड में एक आइडिया खटका। फ्लैश्ड, फ्लैश मतलब क्या होता है, तुरंत उसे एक फ्लैश आया, तुरंत आइडिया आया। He said to Jin, "Since I must die now, would you grant me my last wish?" तो जिन को बोलता है कि अब तो तुम मुझे मारने वाले हो, अब तो मैं मरूंगा, इससे पहले मेरा एक इच्छा पूरा कर दोगे। काइंडली शो मी हाउ अ बिग पर्सन लाइक यू गॉट इनटू अ बॉटल, है ना। तो एक इच्छा उसका पूरा क्या क्या करने वाला, बहुत ही वो क्लेवरली बोला, है ना, जो फिशरमैन था बहुत ही चालाकी के साथ क्या बोला कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरा एक इच्छा पूरा कर सकते हो, क्या तुम एक बार मुझे ऐसा दिखा सकते हो कि तुम कैसे बॉटल के अंदर फिट हो गए, है ना। हाँ, शो मी हाउ बिग पर्सन लाइक यू गॉट इनटू बॉटल। तो तुम्हारा जैसा बड़ा एकदम विशाल एकदम जिन कैसे इतना छोटा बॉटल के अंदर फिट हो गया। तो ये तो बहुत क्लेवर वाला बात कर दिया वो। द जिन लाफ्ड, जिन एकदम हंसने लगा। वाई, इट इज सो इजी, बोलता है जिन हंसते हुए बोलता है, उसे समझ में नहीं आया कि यहाँ में कौन यहाँ क्लेवर कर रहा है ना, यहाँ फिशरमैन क्या करना चाह रहा है, उसका इंटेंशन नहीं समझा। तो बोलता है जिन कि अरे, हंसते हुए बोलता है, वाई, इट इज सो इजी, ये कितना आसान है। इन अ मूवमेंट ही टर्न हिमसेल्फ इनटू स्मोक एंड गॉट इनटू द बॉटल। तो कुछ ही देर में वो अपने आप को फिर से धुआं के रूप में ढाल लिया, है ना, धुआं बन गया और बोतल के अंदर घुस गया। और बिना समय गवाए फिशरमैन क्या हुआ, अब तो फिशरमैन चांस में डांस मारेगा। फिशरमैन बिना समय गवाए क्या किया, वो जो उसका ढक्कन था तुरंत बॉटल के ऊपर ढक से ना बंद कर दिया, एंड मूव्ड इट टाइटली, और तो बहुत जोर से उसे कस दिया। He threw it back into the sea, so the fisherman saved his life from the gin. ओके, तो फिशरमैन क्या किया, जैसे वो जीन घुसा बॉटल के अंदर वैसे उसे लीड से लीड से बंद कर दिया, है ना, और इतना जोर से बंद कर दिया, जैसे बंद किया वैसे उसके बाद उसे बॉटल को फिर से वो बैक इनटू द सी उसे थ्रो कर दिया। तो इसी तरह से फिशरमैन ने अपना जिंदगी कैसे बचाया जीन से, है ना। तो ये कहानी कैसा लगा आप लोग को? ओके, तो इसमें जो जो वर्ड हम यहाँ अंडरलाइन कराया है ना,
वो सब अंडरलाइन आप लोग जो है, ये सब वर्ड का स्पेलिंग आप लोग घर में बैठिए है ना, और ये सब स्पेलिंग को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। ओके, वैसे उतना कुछ खास वर्ड सब तो है नहीं, उतना हार्ड नहीं है, ये तो आप लोग कर लेंगे। तो जो जो वर्ड हम अभी तक मार्क करा है, ये सब वर्ड सिर्फ आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बाय हार्ट हो जाना चाहिए। और अगर आप लोग को चैप्टर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार ये वीडियो देखिए, है ना, फिर से एक बार वीडियो देखिए, और उसके बाद जैसे वीडियो आप लोग देख लेते हैं वैसे थोड़ा देर पॉज करके, या अपने जो बुक है उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, है ना, कॉपी में लिखिए। पहले आप लोग ये वर्ड लिखिए, जैसे ओबे, मिस्टेक, टाइटली, फ्लोटेड, क्रूअल, है ना, वर्ड लिखिए और वो कॉपी को रखिए साइड में। और फिर से किताब से आप लोग इसका सब मीनिंग वीनिंग पढ़िए, है ना, बाय हार्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर किताब बंद करके फिर से आप लोग जो है, जो आप लोग पढ़े हैं उसे बिना देखे एकदम ऑनेस्टी, है ना, ईमानदारी के साथ आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में वो लिखिए, और अपने आप को खुद ही मार्क्स दीजिए कि आपको इतना में कितना मिला, कितना आपका सही है, कितना गलत है ना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कीप ऑन रिवाइजिंग, और इसे एक बार फिर से थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा आप लोग। ओके, बाय स्टूडेंट्स।